अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पावर सेक्टर में से केपको की फंडामेंटल एनालिसिस लेके आए हैं, आपके साथ शेयर करेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो सबसे पहले अगर हम प्रीवियस वीक पे जो न्यूज़ चल रही थी सर्कुलर डेट के हवाले से, तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है आईपीपीज़ को बहुत सारे लोन जो है वापस करना है। तो अगर ये जो सर्कुलर डेट का मसला सॉल्व हो जाता है तो केपको को जो है 44 अरब रुपीस जो है केपको को मिलना है गवर्नमेंट की तरफ से। एक ये बात हो गई। दूसरी बात जो है केपको का जो रिज़ल्ट है उसमें इन्होंने कहा कि पीआईबीज़ और सुकुक में जो इन्होंने पैसा रखा है वो तकरीबन 50 अरब का जो है इनका पैसा वहाँ पे मौजूद है सितंबर 2022 तक। तो ये भी इनके पोर्टफोलियो में शामिल है, जिसकी वजह से कंपनी का जो फंडामेंटल है वो मज़ीद स्ट्रांग हो जाता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर सर्कुलर डेट पेमेंट हो जाते हैं तो केपको जो है इनमें एक लार्जेस्ट कंपनी होगा जो कि ह्यूज अमाउंट यानी कि 44 अरब रुपीस जो है रिसीव करेगा। इस बेस पे अगर ये सर्कुलर डेट पेमेंट हो जाती है तो उस सूरत में केपको को जब ये रिसीव होगा तो उस सूरत में आने वाले क्वार्टर्स में ये एक अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं। वैसे भी ये जो कंपनी है वो डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो हम फंडामेंटल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे कि ये कितना डिविडेंड दे रहा है। तो आए चलते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। चलें जी, हम केपको के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें करंट प्राइस देखें तो दैट इज़ 27.27 रुपीज़। 52 वीक रेंज इसका जो है वो 25.95 लोएस्ट है और 36.7 रुपीज़ इसका हाईएस्ट रुपीज़ है। इस तरह 1 ईयर चेंज देखें तो ये जनाब -17% है। इसका मतलब है कि 1 ईयर का जो चेंज है वो डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी अगर हम इसको अभी बाई करते हैं तो हमें 17% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर ये 17% रिकवर करता है तो उस सूरत में हमें प्रॉफिट भी 17% ही होगा। उसके बाद चलते हैं प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है कंपनी की। तो कंपनी का जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और ये 1600 मेगावाट पावर प्रोड्यूस करता है और गवर्नमेंट को सेल करता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं तो हमारे पास पॉइंट आ रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 24 अरब रुपीज़ का है, यानी 24 बिलियन रुपीज़ की मार्केट कैपिटल बनती है केपको की। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पी रेशो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो दैट इज़ 2.47, यानी कि पी रेशो एक मुनासिब लेवल पे है, क्योंकि पावर सेक्टर में ऑलरेडी पी रेशो कम होता है तो ये भी पावर सेक्टर का ही है तो पी रेशो कम है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अगर हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का हमारे पास आ रहा है 11.05 रुपीज़, यानी 12 महीने में इसका जो अर्निंग है वो 11 रुपीज़ पर शेयर है। तो दैट इज़ गुड फॉर केपको। नेक्स्ट पॉइंट की जानिब चलते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से ज़रूरी होता है, दैट इज़ डिविडेंड यील्ड। तो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने जो डिविडेंड यील्ड दिया है वो 27% दिया है। तो ये एक अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी है इसका मतलब। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और हम कैपिटल गेन चाहते हैं तो उस सूरत में इसने ट्रेलिंग 12 मंथ में कितना रिटर्न दिया है। तो दैट इज़ 13.75%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक मुनासिब लेवल पे ही है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं तो सबसे पहले जनाब बुक वैल्यू पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का, तो दैट इज़ 80.35 रुपीज़। तो अभी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में कि इस वैल्यू पे शेयर को बाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए केपको को। अगला पॉइंट है डेट टू इक्विटी रेशो। तो डेट इज़ 68%, यानी कि डेट और इक्विटी का जो रेशो है वो 68% है। तो कंपनी का जो लोन है या डेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट टोटल एसेट कंपनी का कितना है, तो ये हमारे पास आ रहा है 136 अरब रुपीज़ की ये टोटल कंपनी है। और लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये 66 अरब रुपीज़ की इसके पास लाइबिलिटीज़ है। तो अगर हम टोटल एसेट में से अगर हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो उस सूरत में कंपनी के पास भी एक अच्छा खासा एसेट बच जाता है। तो हम इन दोनों को देख के कह सकते हैं कि कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब हम आते हैं कि जो हमारे पास करंट प्राइस है, जो अभी हमने देखा कि 27 रुपीज़ है, जबकि कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 80 रुपीज़ है। तो इसका मतलब है कि जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से बहुत ही कम पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि सारे फंडामेंटल को देखते हुए, डिविडेंड को देखते हुए हम कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है केपको पावर सेक्टर में, ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। इसमें ट्रेडिंग बहुत ही कम होता है और एक्चुअली ये स्लो कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए यानी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से भी कम है और डिविडेंड भी ये बहुत अच्छा दे रहा है और कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। दूसरी बात, अभी हमने शुरू में डिस्कस किया कि जो कंपनी का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है सितंबर में, तो उसके मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से इनको 44 बिलियन रुपीस यानी कि 44 अरब रुपीस जो है इनको मिलना है, जो कि गवर्नमेंट के ज़िम्मे है। तो अगर ये जो सर्कुलर डेट का इशू सॉल्व हो जाते तो केपको को जो है 44 बिलियन रुपीस मिलेगा, जिसके नतीजे में ये आने वाले क्वार्टर्स में मज़ीद अच्छा डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो केपको है वो फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ये जो कंपनी है वो बेसिकली डिविडेंड पेइंग कंपनी है और ये लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप शेयर होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 1 महीने में या 1 हफ्ते के लिए इसमें ट्रेडिंग करें, तो ये इस तरह की कंपनी नहीं है, बल्कि आप इसमें अपने सेविंग डाल सकते हैं। एक फ्यूचर के लिए आपको एक मुसलसल जो है प्रॉफिट यहाँ से इस कंपनी से आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, केपको के फंडामेंटल एनालिसिस में हमने देखा कि कंपनी जो है वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और आखिरी बात ये कि सर्कुलर डेट का अगर इशू हो जाते हैं तो केपको जो है वो लार्जेस्ट कंपनी है सर्कुलर डेट के बेनिफिशरीज में से। तो अगर इसको सर्कुलर डेट रिसीव हो जाते हैं तो उस सूरत में इसका मार्केट प्राइस भी बढ़ सकता है और ये अच्छा डिविडेंड भी आने वाले क्वार्टर्स में, सालों में दे सकते हैं। तो इन सारे रेशोज़ को, फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जैसे वारन बुफे का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वही विन करता है। तो इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं। आप अभी पोर्टफोलियो बना सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस है वो 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाले कंपनी के एनालिसिस के हवाले से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।